आज आपकी शादी भी अगर हो पाई है ना, वो इसलिए हो पाई क्योंकि आप इस पार्टी के द्वारा राज्यसभा के अंदर मेंबर बनाए गए। आप एक राज्यसभा मेंबर थे, वरना कोई नहीं पूछता आपको। राघव चड्ढा के बीजेपी में शामिल होने के बाद से आम आदमी पार्टी लगातार उन पर हमलावर है। वहीं अब आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बताया कि राघव चड्ढा की शादी परिणीति चोपड़ा से क्यों और कैसे हुई थी। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सियासत में दल बदल नया नहीं है, लेकिन जब बड़े बड़े बयान देने वाले बड़े नेता खुद पलट जाएं तो बात बनती है। राघव चड्ढा जो पहले बीजेपी पर तीखे हमले करते थे, बीजेपी को गुंडों अनपढ़ की पार्टी कहते थे, अब उसी के साथ वो खड़े हो गए। ऐसे में लोग सवाल तो पूछेंगे ही। अच्छा, राघव चड्ढा खुद तो गए, साथ में 6 सांसदों को और ले गए। अशोक मित्तल पर हाल ही में ईडी की कार्रवाई हुई थी और फिर अचानक बीजेपी में उनका जाना, इससे शक और बढ़ता है। आम आदमी पार्टी इसे धोखा बता रही है, साथ ही कई बड़े आरोप भी बागी सांसदों पर लगा रही है। जी हां, आम आदमी पार्टी में हुई अब तक की सबसे बड़ी बगावत के बाद राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल की टीम के बीच मामला गहराता जा रहा है। यह जंग अब निजी रिश्तों और शादी तक भी पहुंच गई है। जी हां, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। सौरभ भारद्वाज ने राघव चड्ढा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उनकी शादी बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा से केवल इसलिए हो पाई थी क्योंकि पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा था। ये एक बड़ा बयान दिया है सौरभ भारद्वाज ने। वहीं सौरभ से पहले राघव ने बड़ा बयान जारी करते हुए कहा था कि उन्होंने सीए छोड़कर 15 साल तक पार्टी को सींचा, लेकिन अब वहां का माहौल, यानी कि आम आदमी पार्टी के अंदर का माहौल जहरीला हो गया है। राघव चड्ढा के इस बयान पर भी सौरभ भारद्वाज ने कहा कि राजनीति कोई कॉर्पोरेट नौकरी नहीं है जहां सिर्फ कंपनी बदली जाती है, यह विचारधारा की लड़ाई है। सौरभ ने कहा कि कंपनी छोड़ने वाले 3 महीने का नोटिस देते हैं, उसे बर्बाद करने की साजिश नहीं करते हैं। आपने ईडी के डर से भाजपा से हाथ मिलाया और पीठ में छुरा घोंपा। सौरभ भारद्वाज ने राघव चड्ढा पर हमला बोलते हुए कहा कि आप जो संसद में मुद्दे उठाते थे, जैसे सस्ते समोसे, रिचार्ज नियम, वो सब भाजपा की स्क्रिप्ट थी ताकि आपकी छवि चमक सके। जरा आप भी सुनिए सौरभ भारद्वाज को। तो अभी राघव का एक वीडियो देखा जिसमें वो बता रहे हैं कि भाई, जैसे आप लोग नौकरी बदलते हैं, कंपनी बदलते हैं, ऐसे मैंने पार्टी बदल ली। मैं बताना चाहता हूं कि जब हम नौकरी बदलते हैं या किसी कंपनी में नौकरी करते हैं तो उससे आइडियोलॉजी का कोई लेना देना नहीं होता। पार्टी आप आइडियोलॉजी की वजह से ज्वाइन करते हैं और उसमें रहते हैं। मगर फिर भी मैं ये बात कहूँगा कि अगर राघव को इस पार्टी में अच्छा नहीं लग रहा था, वो जा सकते थे, उनको इसका पूरा हक है। मगर आप कंपनी के अंदर भी नौकरी बदलते हैं तो 3 महीने का नोटिस देते हैं अपने मालिक को, अपनी कंपनी को, कि मैं नई कंपनी में जा रहा हूँ और मेरे पास जो भी नॉलेज है उसका ट्रांजिशन करने का 3 महीने का समय है आपके पास, आप ये करा लीजिए, क्योंकि मैंने इतने साल इस कंपनी के अंदर नौकरी की है तो मेरा दायित्व है ये सब करना। मैं जिस कंपनी को छोड़ता हूँ उसको बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र नहीं करता। आपने क्या किया? आपने जब आपके ऊपर ईडी का शिकंजा कसा तब तय कर लिया कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, मगर आपने किसी को बताया नहीं। आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ एक षड्यंत्र तय किया। भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से इस षड्यंत्र का हिस्सा थी। दोस्तों, कैसे थी? इन्होंने कहा कि मैं अब अपनी एक अलग इंडिविजुअल मिडिल क्लास के मुद्दे उठाने वाले युवा की इमेज बनाऊंगा और उसके अंदर मदद करेगी भारतीय जनता पार्टी। कैसे करेगी? वो सारे मुद्दे जो बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट की पाइपलाइन में थे, चाहे वो एयरपोर्ट के ऊपर सस्ता समोसा बेचने का बात हो, चाहे वो ट्राई के द्वारा मोबाइल के जो रिचार्ज है उसके अंदर चेंजेस की बात हो, पैटर्निटी लीव की बात हो, या गिग वर्कर्स के लिए ये जो ज़ोमैटो और स्विगी के वर्कर्स हैं इनके लिए कोई काम हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये बात शेयर की गई राघव को कि आप इन मुद्दों को उठाओगे तो
तुरंत उनके ऊपर काम होगा और आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, आपकी एक न्यूट्रल छवि बनेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हर बार मौका था कि वो या उनका कोई मंत्री पार्लियामेंट में खड़ा होकर इस बात को कहे कि राघव जो बोल रहे हैं ये ऑलरेडी सरकार का काम है, मगर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के साथ मिलकर राघव षड्यंत्र कर रहे थे और राघव की इमेज बनाने के लिए भाजपा की सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही थी। इसलिए मैं कहता हूं, आपको पार्टी छोड़नी थी, आप छोड़ सकते थे, लोग आपको गाली नहीं देते राघव, मगर आपको गाली इसलिए दी जा रही है क्योंकि आपने अपनी पार्टी के साथ, जिसने आपको सब कुछ दिया, आज आपकी शादी भी अगर हो पाई है ना, वो इसलिए हो पाई क्योंकि आप इस पार्टी के द्वारा राज्यसभा के अंदर मेंबर बनाए गए। आप एक राज्यसभा मेंबर थे, वरना कोई नहीं पूछता आपको। और आपने उस पार्टी से कोई भी नाराज़गी हो आपकी, उसके खिलाफ आपने पूरा षड्यंत्र किया। पार्टी की राज्यसभा की पूरी टीम को तोड़ के आप ले गए। इसलिए लोग आपको गालियां दे रहे हैं, और कितनी ही आप दलीलें दीजिए, आपको लोग गालियां सही दे रहे हैं। तो देखा और सुना आपने, ये एक बड़ा हमला बोला है सौरभ ने राघव चड्ढा पर। तो जिस तरह से आपको बड़ा झटका लगा है, उसके बाद से ही बागियों और आम आदमी पार्टी के बीच बयानबाजी लगातार जारी है और राघव चड्ढा पर पार्टी तोड़ने का बड़ा आरोप भी लग रहा है। वहीं आज ही राघव चड्ढा समेत 7 राज्यसभा सांसदों के आम आदमी पार्टी से अलग होकर बीजेपी में शामिल होने को राज्यसभा सभापति की मंजूरी भी मिल गई है। अब ये सभी बागी सांसद आम आदमी पार्टी के बीजेपी सांसद कहलाएंगे। वही तमाम आरोपों के बीच राघव चड्ढा का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया कि आखिर उन्होंने अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ने का फैसला क्यों किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी में आज एक टॉक्सिक माहौल बन गया है, वहां काम करने से रोका जाता है, संसद में बोलने से रोका जाता है। पूरी पार्टी अब कुछ भ्रष्ट और समझौता करने वाले लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है। ये कौन कह रहा है? राघव चड्ढा, जो कभी कहते थे कि बीजेपी गुंडों अनपढ़ों की पार्टी है और उन्हें कोई खरीदने वाला पैदा नहीं हुआ है, आज वही बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस वीडियो में इतना है। 4 PM।